एक तू ही निरंकार। पद संख्या 340। आज साइंस के विद्वानों ने भयंकर बड़े बनाए बम। एक बम से मर जाए दुनिया, ऐसे ऐसे आए बम। सागर नदियों के जल अंदर बड़े बड़े अजमाए बम्ब। जीवन का जिससे सर्वनाश हो, कई जगह गिराए बम्ब। मुर्दे को जो जीवन बख्शे, मुर्शद दवा बनाई है। कहे अवतार मैं मरते मरते इससे जिंदगी पाई है। सत्संग जी, आज साइंस के विद्वानों ने भयंकर बड़े बनाए बम। सत्संग जी, आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, साइंस के विद्वानों ने इतनी तरक्की कर ली है सत्संग जी, कि इतने 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 बड़े बड़े बम बना दिए सत्संग जी, कि एक ही बम से है ना पूरी दुनिया खत्म हो सकती है सत्संग जी। ऐसे ऐसे बम आ गए हैं सत्संग जी, जो सागर नदियों के जल के अंदर ये जो बम डालते हैं ना, और बड़े बड़े अजमाते हैं, बम को अजमाते हैं, नदियों में फेंकते हैं इनको कि कितनी दूर तक फैट करते हैं, कितनी दूर तक दुनिया को खत्म कर सकते हैं। दूरी मापी जाती है सत्संग जी इनकी। जीवन का जिससे सर्वनाश हो, कई जगह गिराए बम। सत्संग जी, जिससे ये जीवन पूरा ही नष्ट हो जाता है ना, तो कई जगह पर ये बम गिराए जाते हैं सत्संग जी। दुनिया तहस नहस हो जाती है इन बमों से। लेकिन सत्संग जी, मुर्दे को जो जीवन बख्शे, सत्संग जी, जो मुर्दे को जीवन बख्शता है ना, मुर्शद दवा बनाई है। ये सतगुरु ने, सतगुरु है वो दवाई जो मुर्दे को जीवन बख्शते हैं। तो सच्चे पातशाह यही तो कहते हैं कि इस रमे राम को जान लो, पहचान लो। ये जो भयंकर बम बनते हैं, दुनिया खत्म हो जाती है जल के अंदर। कितना भी बड़े बड़े बम बन जाए, कितना भी कहीं भी गिरा लो, कितना भी सर्वनाश हो जाए, लेकिन सत्संग जी, हर मुश्किल का हल सिर्फ सतगुरु से ही होता है। कहे अवतार मैं मरते मरते इससे जिंदगी पाई है। सत्संग जी, जो मैं मर जाती है ना, तो मैं मरते मरते ही इससे जिंदगी पा जाते हैं। जब अहंकार तज देता है ना इंसान और ये मैं मर जाती है, तो सतगुरु महाराज से ही जिंदगी मिलती है सत्संग जी। वरना तो ये जीवन नरक के समान है सत्संग जी। क्योंकि ये जो बम, भयंकर बम, बम का मतलब यहाँ पे यही आया है कि दुनिया इस चक्रव्यूह में ऐसी फंस गई है माया के जाल में, कि ये एक बम की तरह ही है सत्संग जी। नुकसान ही करती है सबका, पूरी दुनिया को नष्ट कर देती है। ये माया तो खा जाती है पूरी दुनिया को सत्संग जी। तो सत्संग जी, हर मर्ज की दवा सतगुरु महाराज है सत्संग जी। जिसने इसके चरणों में शीश झुका दिया ना, इस रमे राम को जान लिया, इस रब की पहचान होगी, निरंकार का जिसने एहसास कर लिया सत्संग जी, उसके तो जिंदगी है ना बहुत ही सरल और आसान हो जाती है सत्संग जी। ये सदगुरु महाराज तो मुर्दे में भी जीवन को बख्श देते हैं सत्संग जी। मुर्दे में भी जान डाल देते हैं, मरते मरते को भी जीवन दान देते हैं। तो सत्संग जी, ये जो जीवन है ना, ये हमारा एक मुर्दे के समान था जब तक ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में नहीं आया था। तो इस जीवन को मरते मरते किसने जिंदगी दी है सत्संग जी? सतगुरु महाराज ने दी है ना। इस निरंकार के चरणों का एहसास कराया है सत्संग जी। इस निरंकार का एहसास, प्रभु परमात्मा का एहसास सतगुरु महाराज ने ही तो कराया था। वरना तो ये जीवन क्या था, एक मुर्दे के समान था। ना कोई हंसी ना खुशी, हर वक्त टेंशन, कलेश, तेर मेर, चुगली चपाटी, यही तो जीवन था पहले। लेकिन जब ये ज्ञान की रोशनी जीवन में आ गई ना सत्संग जी, तो ये आंखों से पट्टी हट गई, हर चीज समझ में आ गई सत्संग जी, कि जो भी चीज है ना सिर्फ सतगुरु महाराज से ही जुड़कर हमें प्राप्त हो सकती है। ये छल कपट कब दूर होते हैं? जब सतगुरु महाराज के चरणों में हम शीश झुका देते हैं, ये अंधकार की पट्टी हमारी आंखों से हट जाती है। वरना तो जीवन ये छल कपट में ही बीतता रहता है सत्संग जी। भाई को कोई भाई नहीं समझता, माँ बाप को कोई कुछ नहीं समझता, सेवा कोई करता ही नहीं है आजकल। बहुत समझते हैं माँ बाप को। जब भी तो करेंगे सेवा, जब गुरु के चरणों से जुड़ेंगे, तभी तो ये मैं का नाश तभी तो होगा सत्संग जी। अहंकार तभी तो खत्म होगा, छल कपट तभी तो दूर होगी। क्योंकि सच्चे पातशाह हमेशा प्यार सिखलाते हैं। प्यार, नम्रता, विवेक, ज्ञान सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़कर मिलता है।
इस प्रभु परमात्मा से हमारी पहचान हो जाती है, तभी तो एहसास होता है इस अनमोल जीवन का, तभी तो पता चलता है कि ये जीवन कितना अनमोल है। जो ये सांसें बची है साथ संगत जी, तो इन सांसों को ऐसे व्यर्थ नहीं गंवाना है, इनको सेवा सुमिरन संगत में लगाना है, सत्संग में लगाना है, गुरु के चरणों से जोड़े रखना है साथ संगत जी। तभी हमारे जीवन में खुशहाली आएगी, परिवार में सुख शांति आएगी, दुख कलेश सब दूर हो जाएंगे, मैं अहंकार सब छूमंतर हो जाएंगे साथ संगत जी। क्योंकि ये एहसास करा देते हैं सदगुरु महाराज। ये सारी चीज़ तो सदगुरु महाराज के चरणों में झुकते ही खत्म हो जाती है साथ संगत जी। मैं मेरी मिट जाती है गुरु के चरणों में शीश झुकाने से। तो साथ संगत जी आओ ऐसे सदगुरु महाराज का शुक्राना करते हैं साथ संगत जी। हमेशा शुक्र ही करना है, शुक्राना ही करना है सच्चे पातशाह कि तूने हमें इतना अमोलक जन्म बख्शा है, इसके लिए लख लख शुक्राना है सच्चे पातशाह तेरा। और सदैव अपने चरणों से जोड़े रखना, सेवा सुमरन संगत निरंतर हम करते रहें साथ संगत जी। तो सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास, यही विनती, दातार ये ज्ञान की रोशनी सबके जीवन में आए, ये विवेक, ये सुकून सबके जीवन में आए मेरे सदगुरु महाराज। घर घर में ये रोशनी, ज्ञान की रोशनी जाए, यही अरदास, यही विनती है सदगुरु महाराज आपके चरणों में। और सच्चे पातशाह सब पे अपनी कृपा आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना, सबको काया से माया से धन से भरपूर रखना। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।